गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से के साथ ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी प्यारे प्यारे मासूम से बच्चों का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में हम क्या कवर करते हैं, हम रोज 10 करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं अपने सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये रहा। क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है व्हेन विल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती बी सेलिब्रेटेड। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है ये कब मनाई जाएगी, आपसे ये पूछा। तो ये कब सेलिब्रेट की जाती है, ये मनाई जाती है 23 जनवरी को। इसको हम जानते हैं पराक्रम दिवस के नाम से, है ना, इसको पराक्रम दिवस भी कहा जाता है। तो क्या क्या कह रहे हो, हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ, सुनाई दे रहा है मुझे आप क्या कह रहे हो कि मैम सारे जनवरी के डेज एक बार रिवाइज करा दो। चलो तो आपकी बात को कैसे टाल सकते हैं। देखो 1 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या, ग्लोबल फैमिली डे। उसके बाद हम 2 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल इंट्रोवर्ट डे। 6 जनवरी को वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे। 9 जनवरी को एनआरआई डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस। उसके बाद 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पर। ठीक है। उसके बाद 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं हम इंडियन आर्मी डे। 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्टार्टअप डे, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। उसके बाद 23 जनवरी को भी हमने पढ़ा कि हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी को। जिन बच्चों को ये डेज नहीं याद है उनको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके वो लिख लेना है। नोट्स बना रहे हो ना सभी बच्चे, हाँ बोलो। कौन कौन से नालायक बच्चे हैं मुझे जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना, जो नोट्स नहीं बना रहे हैं। हम्म, तुम्हें किसकी कसम है पता है ना, हाँ जो झूठ बोलेगा उसको उसके वीडियो कॉल वाले चांद की कसम है। सच बताओ कि अभी भी मेरा इतनी बार कहने के बावजूद भी कौन बच्चे हैं जो नोट्स नहीं बना रहे हैं। भाई बना लो नोट्स, अभी तो आपको समझ नहीं आ रही होगी ये बातें, लेकिन एग्जाम से पहले फिर पछतावा होगा कि भाई हमने मैम की बात क्यों नहीं सुनी। इसीलिए बना लो और बताओ मुझे कौन से बच्चे हैं जो नहीं बना रहे। ठीक है, इतनी चीजें याद है ना, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। उसके बाद आप सभी लोगों को पता ही होगा जो सुभाष चंद्र बोस जी है उनका कितना बड़ा योगदान था हमारी आजादी में। के बारे में आप 2-3 चीजें और याद रखना। क्या क्या चीजें हैं वो, कि भाई इन्होंने लीड किया था जो इंडियन नेशनल आर्मी थी और इन्होंने ही स्थापना की थी आजाद हिंद फौज की। इसके साथ साथ एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है कि इनको नेताजी का टाइटल किसने दिया था। इनको नेताजी की उपाधि दी थी जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो आईएनए यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के, उन्होंने इनको नेताजी की उपाधि दी थी। क्लियर सारी चीजें, क्लियर ना, ठीक है। अगला, who has been recently appointed the special director general of central reserve police force। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा जो सीआरपीएफ है इसके विशेष महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है किसको, सुनील कुमार झा, सुनील कुमार झा जी को, है ना। जो सुनील कुमार झा जी है ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर है 1993 बैच के। अब बात आती है यहाँ कि मैम हमें सीआरपीएफ के बारे में पता होना चाहिए, तो जानते हैं चलो। ये तो आपको पता चल गया कि इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को, है ना। उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का रूल था हमारे ऊपर, 1947 में आजादी मिली, तो उस टाइम पर इसको हम कहते थे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ कर दिया गया। और यहां पर भी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई इसका मोटो क्या है। तो क्या है मोटो, मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। याद रखना, लिख लेना। अगला, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु लॉन्च द संविधान गौरव अभियान इन झारखंड। जो संविधान गौरव अभियान है इसको झारखंड में किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है जो झारखंड में बीजेपी के अध्यक्ष है बाबूलाल मरनंदी को, सॉरी बाबूलाल मरनंदी ने इस अभियान को लॉन्च किया है। अब बात आती है कि मैम किस लिए किया होगा, तो भाई ऑब्वियसली किस लिए किया होगा, इन्होंने किया है कि भाई हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमारे भारतीय संविधान की और उसकी क्या वैल्यूज है, इसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया। ये 25 जनवरी से 25 जनवरी तक चलेगा। कहां से लॉन्च किया, तो रांची, रांची से इसको लॉन्च किया गया। बात करें कुछ झारखंड के बारे में, तो यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन,
और गवर्नर है संतोष गंगवार। कैपिटल क्या है? रांची। ये तो सबको पता ही होगा, फिर भी लिख लेना। अगला, which tennis player recently set the record for playing the most grand slams matches? कौन से टेनिस प्लेयर है जिन्होंने रिकॉर्ड सेट कर दिया है, रिकॉर्ड बना दिया है सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैचेस खेलने का? कौन है ये? है शक्ल से पहचान में आए? बोलो बोलो। अरे मैम, हम ध्यान से पढ़े तो समझ आए, है ना? कौन है? चलो मैं ही बता देती हूँ, ये है कौन? नोवाक जोकोविक। कहाँ के हैं ये? सर्बिया के रहने वाले हैं नोवाक जोकोविक जी। इन्होंने अभी तक अगर देखें तो टेनिस के 430 ग्रैंड स्लैम के मैचेस खेले हैं, जिसमें से इन्होंने 379 को जीता है और मात्र 51 मैचेस ऐसे थे जिनमें ये हार गए। बात करें टेनिस के बारे में तो देखो, वैसे टेनिस के जो मेजर ग्रैंड स्लैम्स होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। बहुत 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 बार ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो ग्रैंड स्लैम है ये किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो याद रखना, नोट डाउन कर लेना, अलग से बॉक्स बनाकर लिख लेना इन बात को। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन जो मई जून में होता है और इसको क्ले के कोर्ट पर खेला जाता है। देन थर्ड होता है विमिल्टन ओपन, जिसको जून जुलाई में खेला जाता है और ये ग्रास के कोर्ट पर खेलते हैं। फिर लास्ट में आता है यूएस ओपन, जिसको अगस्त सितंबर के अराउंड खेला जाता है और ये भी हार्ड कोर्ट पर खेलते हैं। इनमें जो ओल्डेस्ट है वो है विमिल्टन ओपन, इस बात को भी आप याद रखना, ठीक है। अब जो ये मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं, मेजर जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टेनिस के, ये भी सबसे ज्यादा नोवाक जोकोविक ने ही जीते हैं, 24। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं राफेल नडाल, इन्होंने 22 जीते हैं, है ना। और राफेल नडाल ने 2024 में रिटायरमेंट भी ले लिया है, इस बात को भी आप याद रखना। थर्ड पे है रोजर फेडरर, इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम्स को जीता है। सेकंड नंबर पे यही आते हैं मैच खेलने में, इन्होंने इनसे एक कम मैच खेला, इन्होंने 430 मैच खेले हैं। और ये जो रोजर फेडरर है, इन्होंने 429 मैचेस खेले हैं। किसके? ये जो ग्रैंड स्लैम्स है टेनिस के। क्लियर सारी चीजें? नोट डाउन कर ली ना? हाँ, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? स्टार्टअप हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। अभी हाल ही में वो कौन सा प्राइवेट जो स्टार्टअप है इंडिया का, जिसने ये जो प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है, जो इसको लॉन्च किया है? तो ये कौन सा स्टार्टअप है? ये है पिक्सल, नाम याद रखना, ठीक है। ये क्या करेगा? ये जो सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है इसका नाम दिया है फायरफ्लाई, है ना, ये भी याद रखना, लिख लेना। ये क्या करेगा? ये बहुत ही क्लियर इमेजेस है वो देगा अर्थ की, जो हेल्पफुल होगी हमारे एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना। तो हमें क्लियर इमेज मिल जाएगी तो पता लग जाएगा। क्लियर सारी चीजें। अब बात करें कि मैम ये तो समझ आ गया, स्टार्टअप भी समझ में आ गया, लेकिन जो ये सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन होता है ये क्या है? तो देखो भाई, सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये सैटेलाइट्स का ग्रुप होता है जो हम अर्थ के चारों तरफ बिछा देते हैं, और ये सारी जो सैटेलाइट्स होती हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, एक साथ ही काम करती है। अब आ गया समझ? ठीक है। अगला, recently who has been appointed as the brand ambassador of Puma India? Puma India की ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? ये वही बन गई है जो हमारे लिए, हमारे भारत के लिए 2 बार ओलंपिक्स में मेडल लेकर आई है बैडमिंटन में। हाँ हाँ, बोली बोली। हाँ मैम, हम पहचान गए, आप बात कर रही हो पीवी संधू जी के बारे में, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अगला, which exercise has recently been started by the Eastern Command of Indian Army and Air Force? इंडियन आर्मी की जो ईस्टर्न कमांड है उसके द्वारा और एयरफोर्स के द्वारा अभी हाल ही में कौन सी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट की गई, आपसे ये पूछ रहा है। फटाफट से देख लेते हैं। सिम्बेक्स किसके बीच में होती है? लिखते रहना, है ना। किसके बीच में होती है? इंडिया और सिंगापुर के बीच में। हरिमेव शक्ति किसके बीच में होती है? इंडिया और मलेशिया के बीच में। अग्नि वॉरियर भी किसके बीच में होती है? इंडिया और सिंगापुर के बीच में। तो बची कौन सी? डेविल स्ट्राइक। तो कौन सी एक्सरसाइज हुई होगी? डेविल स्ट्राइक, है ना। अरे वाह, बड़े इंटेलिजेंट हो। ये हुई है तो भाई पहले से प्रिपेयर होने के लिए, कॉम्बैट जो कॉम्बैट हो, अगर बाय चांस ऐसी वॉर जैसी वॉर होने लगे तो पहले से तैयारी होनी चाहिए ना, तो उसी तैयारी के लिए एक्सरसाइज हुई है आर्मी और नेवी, सॉरी, आर्मी और एयरफोर्स के बीच में। अगला, where was the recently peace agreement between Israel and Hamas ceasefire in Gaza? फाइनली हमास और जो इसराइल है उसके बीच में क्या हो गई है? सीज फायर हो गई है। गाजा स्ट्रिप पे जो लड़ाई हो रही थी वो शांत हो गई है, सीज फायर उन्होंने कर दिया है। आपसे पूछा है कहां पर हुआ है, तो ये हुआ है दोहा, कतर की कैपिटल
दोहा में इतनी लंबी लड़ाई के बाद फाइनली वहां शांति हो गई है। और जो हमास के ग्रुप से उन्होंने बोल दिया इन्होंने कि जो होस्टेस बनाए हुए थे उन्होंने इजराइल के लोगों को, उनको भी वो छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें मेन रोल जो रहा है वो किसका रहा है? यूएसए, कतर और इजिप्ट का, इस लड़ाई को शांत कराने में। याद रखना है ना, रोल भी याद रखना। अगला, हु हैज बीन अवॉर्डेड द ऑनररी सिटीजन अवार्ड बाय सिंगापुर? अभी हाल ही में सिंगापुर के द्वारा ऑनररी जो सिटीजन अवार्ड है, इससे किसको सम्मानित किया गया? इससे सम्मानित किया गया तरुण दास जी को। तरुण दास जी को। देखो ये जो अवार्ड है, ये सिंगापुर का वो हाईएस्ट, वो सर्वोच्च सम्मान है जो वो नॉन सिटीजन्स को देते हैं, जो वहां के नागरिक नहीं होते उनको देते हैं। और जो तरुण दास जी है, इस सम्मान को पाने वाले वो दूसरे भारतीय बन गए हैं। अब आप पूछेंगे कि मैम पहले कौन थे? तो पहले कौन थे? पहले थे रतन टाटा जी। इनका भी नाम आप याद रखना। जो ये तरुण दास जी है, इनका काफी बड़ा रोल रहा है लुक ईस्ट पॉलिसी जो हमारी है उसके तहत इंडिया और सिंगापुर के रिश्तों को बेहतर करने में। इसीलिए यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने इनको इस सम्मान से सम्मानित किया है। याद रखना, नाम नोट कर लेना। अगला, रिसेंटली वेयर हैज द परशुराम कुंड मेला 2025 स्टार्टेड? ये जो परशुराम कुंड मेला है, ये अभी हाल ही में कहां पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र प्लेट्यू है, यहाँ पर लोहित रिवर के पास ये जो मेला है, कुंड मेला है, परशुराम कुंड मेला, इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, और किसके लिए? जो परशुराम भगवान जी है उनके लिए ये होता है। बात करें अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो प्रेमा खांडू यहाँ के सीएम है और केटी पटनायक यहाँ के गवर्नर है। कैपिटल क्या है? ईटानगर। पता होगा ये तो, ठीक है, फिर भी नोट डाउन कर लेना। आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहो। जितना रोज पढ़ते हो उसका रोज रोज रिवीजन भी करते रहो, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सिलेक्शन। अब आपका डेली वाला क्वेश्चन कि मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर, या तो फिर टेलीग्राम चैनल पर। दोनों जगह आपको इसकी डेली जो पीडीएफ मिलती है वो फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो, सेशन कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बता देना। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। और योद्धा मैगजीन के बारे में सबको पता ही होगा, है ना? कहाँ मिलेगी? हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर, उसको एक बार विजिट कर लेना, आपको पता लग जाएगी सारी चीजें। टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो अपना, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।